So, very good morning, dear friends. Today we are going to talk about a very important lesson, that is of class 8th. In this lesson, we will study about the public facilities. So, it is very common topic for all of us, and every day we encounter वेरियस फैसिलिटीज़ इन अराउंड। और तो आज हम उस तरह की फैसिलिटीज़, उस तरह की सुविधाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जो जिनको हम नाम देते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ का, मतलब सार्वजनिक सुविधाएं। तो सार्वजनिक सुविधाओं से मतलब क्या है, उसको समझने के लिए हम लर्निंग बाय डूइंग मेथड, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आपके सामने चेन्नई की एक कहानी है, उस कहानी को हम देखते हैं और साथ साथ इसके बारे में चर्चा भी करते जाएंगे। तो मिस्टर राम गोपाल ऑफ अन्ना नगर एक स्थान है चेन्नई में। यूजेस टैप वाटर लेविसली, मतलब पानी को वो खर्च करते हैं, लेविसली खर्च करते हैं, मतलब जुडिशियसली यूज़ नहीं करते हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। ही ऑल्सो अरेंजेस वाटर बाई वाटर टैंकर्स, ठीक है, वाटर टैंकर से भी पानी आता है। सुब्रमण्यम्स अपार्टमेंट इन मल्लापुर सफ़र्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज, तो एक जगह लेविसली यूज किया जाता है, दूसरी तरफ शॉर्टेज ऑफ वाटर दिखाई देता है सुब्रमण्यम्स अपार्टमेंट जो है मल्लापुर में। तो म्यूनिसिपल वाटर कम्स वंस इन 2 days, म्यूनिसिपल वाटर तो आता तो है लेकिन 2 दिन में एक दिन आता है, 2 दिन के गैप, एक दिन के गैप से आता है। तो 2 दिन में वंस इन 2 days, 2 दिन के बाद, मतलब ये 2 दिन में के बाद एक दिन आना, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की स्कैर्सिटी की तरफ ये इशारा करता है कि कितनी स्थिति ख़राब है। नेक्स्ट है हमारा रेजिडेंट्स ऑफ मल्लापुर डिपेंड्स ऑन प्राइवेट बोरवेल वाटर टू, जो रेजिडेंट्स हैं वो प्राइवेट बोरवेल वाटर के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं। सुब्रमण्यन स्पेंड्स अप टू ₹500 to 600 पर मंथ टू बाई वाटर फ्रॉम टैंकर्स। तो ये जो खर्चे हो रहे हैं सुब्रमण्यन जी के, ये काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा पॉकेट पर इनके ऊपर बर्डन है, इस तरीके से समझा जा सकता है। शिवा ऑफ मडीपक्कम लिव्स ऑन अ रेंट हाउस, एक तरफ यहाँ पर शिवा की कहानी है जो कि रेंट पे रहते हैं। शिवा गेट्स वाटर दैट कम्स वंस इन 4 days, और यहाँ 4 दिन में पानी आता है। सी बाइज बॉटल्ड वाटर, अब यहाँ पर बॉटल से पानी, हम अपने दिल्ली में अगर हम रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली में बहुत ही कॉमन है कि पानी जो है वाटर बॉटल में आता है, और ये एक तरह का फीचर है जो हमको दिखाई देता है। और कभी कभी इस तरह की बातें होती हैं जो कि हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे कि एक नेक्सस बन जाता है जो प्राइवेट वाटर सप्लायर्स हैं और कुछ ऑफिशियल्स के बीच में, और इसकी वजह से इस तरह की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है और सुविधाएं नहीं डेवलप होती। और इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वाई पब्लिक फैसिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट और क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और इस लेसन के माध्यम से एक अवेयरनेस भी क्रिएट करने का प्रयास है कि हम जो सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखें, और कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम पब्लिक फैसिलिटीज़ फ्री में ही केवल सबको फ्री में देना, जो पे कर सकते हैं उस पर भी एक पक्ष दिया जा सकता है कि कुछ लोगों से पैसा, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हम बात करें, हालांकि वो कॉन्सेप्ट बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर सब कुछ फ्री में दिया जाए तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, राजस्व कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट इस तरह की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इसलिए ये भी ध्यान देना है कि किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करें। हालांकि पब्लिक फैसिलिटीज़ को हर जगह फ्री में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ, एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी होना चाहिए कि उसका दुरुपयोग ना हो। नेक्स्ट, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर पद्मा इन सैदापेट लिव्स इन अ स्लम एरियाज विच लैक्स अदर लिविंग फैसिलिटीज़, ठीक है। तो पद्मा जो है सैदापेट में लिव्स वो रहती हैं इन स्लम एरिया, वो स्लम एरिया में रहती हैं, ठीक है। और विच लुक्स
विच लैक्स अदर लिविंग फैसिलिटीज़, जो दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसमें लैक करती है, उसको सुविधाएं वहाँ नहीं है स्लम एरिया में, जो कि इग्नोर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास जॉब नहीं होगा, उनके पास स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं वो नहीं होंगी। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। 30 हटमेट्स यूज़ वन कॉमन टैप एंड वाटर कम्स फ्रॉम बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस अ डे। तो 2 दिन में मात्र 20 मिनट के लिए पानी आता है। और ये टोटल बताता है कि किस तरह की स्थिति है। इन समर दे सफ़र फ्रॉम वाटर शॉर्टेज, और गर्मियों में हालत और भी गंभीर हो जाती है, और भी ख़राब हो जाती है, वहाँ पानी बिल्कुल शॉर्टेज होता है। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि पानी के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें बनी हुई हैं। तो ये स्थिति बनती है। और स्लम एरिया में हर जगह की स्लम एरिया की स्थिति, और जहाँ पर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं अब रोज़गार की तलाश में, तो वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ का अभाव है, चाहे वो रहने की सुविधाएं हो, चाहे खाने पीने की सुविधाएं हो, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन सारी चीज़ों का हम अभाव देखते हैं। ठीक है। वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ, तो पानी जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। और वाटर इज़ वंडर लिक्विड, ये पूरी धरती जो है अगर आप इसका एग्जिस्टेंस देखते हैं तो ये इसलिए एग्जिस्टेंस है पानी की वजह से ही है। और जीवन का प्रारंभ भी पानी में हुआ, तो इसलिए वाटर मिलना, वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए पानी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर द लाइफ एंड गुड हेल्थ, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि पानी सबको मिले। वाटर बहुत ही आवश्यक तत्व है। इट इज़ नेसेसरी टू मीट आवर डेली नीड्स, हमारे डेली टू डेली जो नीड्स होती हैं रोज़मर्रा के जीवन में, उसके लिए पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिजीज़, अगर पानी स्वच्छ है, साफ़ है, तो पानी से जो उत्पन्न होने वाले जो डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल टाइफाइड जैसे डिजीज़ हैं, इंटेस्टाइन को जो प्रभावित करते हैं, तो इस तरह के डिजीज़ में काफ़ी वो हेल्पफुल हो सकता है अगर पानी साफ़ स्वच्छ है तो। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट द डेथ ऑफ चिल्ड्रन, और पानी अगर साफ़ है, लोगों को अगर एक्सेस मिलता है पानी का, तो वो बहुत सारे जो डेथ केसेज होते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जिनमें इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है, ठीक नहीं होता है, तो वैसे केसेस में ये काफ़ी सहायक होता है अगर पानी स्वच्छ है तो। हम आते हैं इससे आगे राइट टू वाटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसकी चर्चा हमने थोड़ी सी की थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज राइट टू वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो कि हम रिलेट करता है जीवन की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए, राइट टू लाइफ की बात करता है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो ये पानी का जो अधिकार है, पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इसको फंडामेंटल जो राइट्स का पार्ट बनाया गया है आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू वाटर मीन्स यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, सभी के लिए पानी अवेलेबल हो, सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू फुलफिल डेली नीड्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस, एक निश्चित कीमत पर जो कि लोग अफोर्ड कर सकें, लोगों को आसानी से मिल सके। तो वैसे कीमत पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है सबको प्राप्त होती रहे। There have been several court cases in which the High Court and the Supreme Court have held that right to safe drinking is fundamental rights। तो बहुत सारे जो कोर्ट केस हैं उसमें इस बात पर जोर दिया गया है, इस बात के आदेश दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा कि राइट टू वाटर जो है, राइट पानी सबको मिले, क्योंकि जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव्स जो लेजिस्लेचर्स जो कानून बनाते हैं उस कानून के अनुसार जुडिशरी इंश्योर करना चाहती है कि सबको न्याय मिल पाए, और जो गरीबों की आवाज़ जुडिशरी होती है, और जुडिशरी के माध्यम से इस बात को इंश्योर किया गया है कि जो पानी का जो अधिकार है, ड्रिंकिंग वाटर का, सेफ वाटर का, जो प्योर वाटर का, वो फंडामेंटल राइट्स का है और ये सबको प्राप्त होना चाहिए।
As for example, the verdict of आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन 2007 जो 2007 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, निर्णय है, इसमें काफ़ी काबिले गौर करने वाला है। पब्लिक फैसिलिटीज़, वाटर, हेल्थ केयर, sanitation, electricity, transport, schools and colleges, they are part of public facilities. Characteristics of public facilities, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? Once provided, its benefit can be shared by many people. एक बार ये पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई तो इसकी सुविधाओं का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ए स्कूल इन ए विलेज, गाँव में जो स्कूल है, विल इनेबल मेनी चिल्ड्रेन टू गेट एजुकेशन। तो उसके माध्यम से गांव के स्कूल है जो सबके एक्सेस में होगा, सबका उस पर अधिकार होगा, वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए और सब उसका उपयोग कर सकते हैं। इक्वल राइट्स के अनुसार सबका बराबर का अधिकार होगा, किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं, सबको बराबर की सुविधाएं दी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल। इस तरह एक पब्लिक फैसिलिटीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसको सरकार प्रोवाइड करती है तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल। अब आते हैं गवर्नमेंट रूल, सरकारों की क्या व्यवस्थाएं हैं, सरकार का रोल क्या है। द पब्लिक फैसिलिटीज़ मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन बाय द गवर्नमेंट। ये सबको प्रोवाइड करनी चाहिए सरकारों को। सरकारों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं वो डेमोक्रेटिक सरकार है, प्रजातांत्रिक देश है हमारा, और ये वेलफेयर स्टेट की हम कामना करते हैं। हमारे सरकारों को भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और उनके तहत उनको निर्देश किया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें कहता है कि आप वेलफेयर की कामना करेंगे, और उसी के तहत हमारी एग्जीक्यूटिव को भी काम करना है और जुडिशरी तो उसको इंश्योर करने का काम करती ही है। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनका मोटिव ही होता है केवल और केवल प्रॉफिट, तो उस तरफ बहुत ध्यान नहीं देती हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन एंड एन एंटी मलेरिया कैंपेन। तो क्या करना है? कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन, ड्रेन को साफ़ सुथरा रखना, और एंटी मलेरिया कैंपेन जो है, मलेरिया से बचने के लिए जो कैंपेन है उनको चलाना। ये सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब मौसम बदलते हैं और जब वाटर लॉगिंग होता है तो मलेरिया जैसे जो उसके जो कीटाणु हैं वो मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, मॉस्किटोज ब्रीड होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की डिजीज़ होती हैं और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ये सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। प्राइवेट कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन अदर फैसिलिटीज सच एज स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। ओके, दे जहाँ पर उनको फ़ायदा होता है, तो जहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल्स में उनको फ़ायदा नज़र आता है तो वो ज़्यादा इस पर जोर देते हैं। दे सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल इन सील्ड बॉटल्स, दे सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल्स, सील्ड वाटर बॉटल में वो सप्लाई करते हैं। व्हेन पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड एट अ प्राइवेट इन अ प्राइस सम कैन ओनली एफोर्ड। जब वो इनको प्रोवाइड किया जाता है बॉटल वगैरह में तो काफ़ी प्राइस हाई होता है और बहुत कम लोग इसको एफर्ड कर पाते हैं, तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है सरकारों को। एबिलिटी टू पे फॉर द पब्लिक फैसिलिटीज़ विल डिप्राइव मेनी फ्रॉम हैविंग द फैसिलिटीज़। तो बहुत सारे लोगों को जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं, अगर वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाए तो वो सब लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि इनको जो लोग समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो डिप्राइव हो जाता है, तो उसको डिप्राइवेशन से बचाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार का प्राइवेट कंपनी के ऊपर केवल डिपेंडेंसी ना हो। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू पीपल्स बेसिक नीड्स, देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दिस। उनकी बेसिक नेसेसिटी से जुड़ा हुआ है, उनकी बेसिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ये ज़रूरी है कि हम इसको हम ये प्रोवाइड करें, ये सबको प्रोवाइड करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, और इस तरह आप आगे जब देखेंगे इसको तो इसको भी वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल। हम चेन्नई में वाटर सप्लाई की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे तो क्या यह वास्तव में सबको अवेलेबल है, इस पर भी हमको चर्चा करने की ज़रूरत है। पब्लिक फैसिलिटीज़ शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, बट देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़। ठीक है, सबको उपलब्ध होना चाहिए, जबकि हमने वो पहले भी चर्चा किया हुआ है, और ये सबको जो शॉर्टेज है ये शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। जैसे वाटर सप्लाई इन चेन्नई, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, और सरकार को लो प्राइस पर इसको देना चाहिए। ओनली प्राइवेट के कंपनीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए।
म्यूनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द पीपल इन द सिटी। म्यूनिसिपल सप्लाई जो है वो बहुत ही कम लोगों का, हाफ ऑफ द पीपल इन द सिटी। तो म्यूनिसिपल सप्लाई के पास जो मतलब कैपेसिटी नहीं है, यहाँ पर कैपेसिटी की बात है। सरकारों ने जो व्यवस्थाएं की, वो व्यवस्थाएं इतनी संपूर्ण व्यवस्था नहीं, इतनी डेवलप नहीं हुआ है फैसिलिटीज़ कि हम सबको प्रोवाइड कर पाए। इसलिए यहाँ चर्चा किया गया है कि म्यूनिसिपल जो सप्लाई है मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द पीपल इन द सिटी। तो इस गैप को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आपको प्राइवेट कंपनीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बात ध्यान है कि आप ठीक है प्राइवेट कंपनी का सहारा लेते हैं, लेकिन उस पर चेकिंग, आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि कहीं वो किसी रूल का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, क्या कहीं वो एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं लोगों को, या अधिक कीमतों पर जो सरकार के द्वारा तय कीमतें हैं उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। इसका ध्यान रखना भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर। तो देयर आर एरियाज़ वेरी क्लोज टू द स्टोरेज पॉइंट दैट गेट वाटर रेगुलरली देन अदर्स। और बहुत कुछ एरिया है जो कि जहाँ से पानी की सप्लाई होती है उसके नज़दीक होते हैं, उनको रेगुलरली मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे जो दूर एरिया होता है, वाटर का प्रेशर कम होता है, इनको नहीं मिल पाता है, या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं कभी कभी नहीं हो पाती है। तो इस तरह की भी स्थिति भी देखने को मिलती है। द पुअर आर द मोस्ट अफेक्टेड। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अगर कोई सफ़र करता है तो वो गरीब ही है और कोई नहीं है। सब गरीब ही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं कि उनके पास उसको एफर्ट करने की भी फैसिलिटी नहीं होती है, और उनके यहाँ पहले से ही समस्याएं होती हैं, पानी की शॉर्टेज चलती है। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो ये स्थितियाँ बनती है। द मिडिल क्लास डिपेंड्स ऑन डिगिंग बोरवेल। इस तरह की स्थिति मैंने महाराष्ट्र में देखा है। महाराष्ट्र में बहुत पानी की शॉर्टेज है कुछ एरिया में, और पानी के लिए 10-10 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है। द मिडिल क्लास डिपेंड्स ऑन डिगिंग बोरवेल, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स एंड यूजिंग बॉटल्ड वाटर। तो मिडिल क्लास जो है डिपेंड करता है डिगिंग बोरवेल को डिग करके पानी लेना पड़ता है उसको। कभी कभी सेफ़ नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है, क्योंकि वो ढके भी नहीं होते हैं। और यूज बॉटल वाटर, और मजबूरी में अगर साफ़ पानी चाहिए तो बॉटल वाटर, और बॉटल वाटर लेने का मतलब है कि वो कॉस्टली। Access to safe drinking water is also available to some who कैन अफोर्ड टू बाई। तो एक्सेस वो उन लोगों के लिए भी वाटर अवेलेबल हो जाता है जो कि एफर्ड कर सकते हैं, उनको आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर बिकम फार क्राई। तो ये बहुत ही यूनिवर्सल एक्सेस जो है एक दूर की स्थिति बन जाती है। वहाँ पर सबको मिलना एक बहुत ही बड़ा जद्दोजहद हो जाता है उनके लिए, और सबको ये अवेलेबल नहीं हो पाता है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? सोल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम है सम सोल्यूशन। तो आज हम अब सोल्यूशन वाले पार्ट पर हम चर्चा करना चाहेंगे। वाटर शॉर्टेज इज़ कॉमन इन अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। दूसरे शहरों में भी पानी की जो किल्लत है वो दिखाई देती है। द शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज़ फिल्ड बाई एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज़। जो शॉर्टेज है म्यूनिसिपल वाटर उसको पूरा करती हैं कौन? प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं। वो उस गैप को, सप्लाई और डिमांड का जो गैप है उसको पूरा करने का काम प्राइवेट कंपनियां करती हैं। द सप्लाई एंड यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफर। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हैं और उनके यूज़ का तरीका भी अलग अलग है। शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज़ अ साइन ऑफ फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट। ये शॉर्टेज होना ये गवर्नमेंट सरकारों की असफलता का द्योतक है। Some argue for private companies as there is shortage of municipal water। और कुछ लोग ये आर्गू करते हैं कि शॉर्टेज जो वाटर है उसका कारण जो है प्राइवेट कंपनीज दे शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर। सम आर्गू फॉर प्राइवेट कंपनीज एज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई शुड नॉट द गवर्नमेंट विथड्रॉ द टैंक टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर। तो सरकारें जो है वाई शुड नॉट गवर्नमेंट विड्रॉ द टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर। तो जो सरकार है वो क्यों नहीं विड्रॉ कर लेती है पानी की जो सप्लाई है, वो सरकारों को विड्रॉ करना चाहिए। क्वेश्चन एक मार्क दिया गया है कि वाई शुड नॉट द गवर्नमेंट विड्रॉ द टास्क ऑफ सप्लाइंग वाटर। तो सरकार इसको क्यों नहीं पुल कर लेती है, इसको वापस ले लेती है। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में पानी की जो सप्लाई है सरकारें करती हैं। ऐसा वेनेजुएला बहुत सारे कंट्रीज़ में है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टांसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। प्राइवेट सप्लाई बहुत कम जगह देखा जाता है कि प्राइवेट पानी सप्लाई किए जाते हैं। तो देयर आर एरियाज़ इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। तो पब्लिक वाटर सप्लाई जो है यूनिवर्सल एक्सेस देखने को मिलता है कि सभी लोग को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सभी सार्वभौमिक रूप से ये पानी सबको उपलब्ध है।
वेयर एवर द प्राइवेट कंपनीज वर अलाउड टू सप्लाई वाटर, जहाँ कहीं भी प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व होती हैं पानी की सप्लाई में, राइट्स ब्रोक, वहाँ पर दंगे फसाद और झगड़े होते हैं ड्यू टू अनअफोर्डेबल प्राइसेस, क्योंकि पानी की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस, और फोर्स करती हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करती हैं कि सर्विसेज को वापस ले लें, टेक बैक दिस सर्विस, क्योंकि वो उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर सप्लाई, और सरकार भी कहीं कहीं बहुत सफल दिखाई देती है पानी की सप्लाई में, जैसे द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई, पानी का जो मुंबई का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सफल होता दिखाई देता है। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन हैदराबाद का जो वाटर सप्लाई है वो भी सफल दिखाई देता है। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और चेन्नई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू किया है सरकार ने, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, इन ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर करने के लिए, बढ़ाने के लिए ग्राउंड वाटर, एंड अलाउइंग प्राइवेट कंपनीज, और प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया है टू ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर, और प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया है कि आप ट्रांसपोर्ट करें, पानी का परिवहन करें लोगों को देने के लिए। द गवर्नमेंट रेट फॉर गवर्नमेंट रेट पर पानी की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किया गया। फाइनली कंक्लूजन ये होता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ आर रिलेटेड टू बेसिक नीड्स, ये बेसिक नीड्स से हैं, ये समझाया जा चुका है सारा पॉइंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर, हेल्थ एंड एजुकेशन एज अ राइट टू लाइफ. It is a role of the government to ensure adequate public facilities for everyone. The shortage in supply causes inequality in distribution. Towns and villages are under provided, उनको सही तरीके से नहीं मिलता है. Poorer health, poorer localities are under सर्विस्ड, वो जो पूरे जो लोकेलिटीज़ हैं, जो स्लम एरिया, वो ठीक जिस सुविधाएँ नहीं दी गई हैं वहाँ पर. प्रोविजन मैं जल्दी थोड़ा सा एंड करना चाह रहा हूँ. प्रोविजन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ बाय प्राइवेट कंपनीज इज़ नॉट ऑलवेज द राइट आंसर, और एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट टू पब्लिक फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड इन एन इक्विटेबल मैनर. तो ये हमारा कंक्लूजन था जो कि हमने पहले ही चर्चा किया हुआ था. तो इस तरीके से हम ये देखें कि अगर ये सुविधाएं, जो कंक्लूजन यही है उसका नटसेल में बता दूं कि सरकार को ये सुविधाएं देनी चाहिए, सरकार को मॉनिटर करना चाहिए, उन एरियाज़ को जो नेगलेक्टेड एरियाज़ हैं उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ स्पेशल प्रोविज़न लाना चाहिए, अफोर्डेबल रेट होने चाहिए. तो ये सब सारी चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है. थैंक यू.